बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो जी आजकल सर्दी और पोल्यूशन की वजह से जो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी हो रही है, गले ख़राब हो रहे हैं, जोड़ों और हड्डियों में दर्द हो रहा है और जिसकी वजह से रात को सही नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, गले में नज़ला गिरता है, आँखों में सोजिश होती है और कितना ही पुराना दायमी नज़ला क्यों ना हो, इन सब का इलाज एक कहवा है। और इसके फ़ायदे कितने हैं कि हाजमा के मसाइल से निजात मिलती है, जिगर को ताकतवर बनाता है, ज़हनी मसाइल डिप्रेशन को दूर करता है, वज़न में कमी करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल सही करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, हैज़ के दर्द में कमी करता है, जिल्द को खूबसूरत बनाता है, दांतों की हिफाजत करता है, कैंसर से निजात दिलाता है, कब्ज़ कुशा है। तो इन तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए ये कहवा बना रहे हैं। और ये किस चीज़ से बनता है, ये चल के आगे देखते हैं और बनाते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, चंद गिनती की डंडियां हैं, दालचीनी का पीस है, छोटी इलायची हैं 4 और ये डंडियां जो हैं ये हैं मलट्ठी की। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मलट्ठी है। और ये मलट्ठी दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ममालिक में और सैकड़ों सालों से ये दवा के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो मैंने अभी आपको बताए और इसका मिजाज गर्म और तर होता है। तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान में ये पाई जाने वाली मलट्ठी जो है वो सबसे अच्छी किस्म की है और बहुत मुफीद है और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, यानी दूसरी जगहों से बनिस्बत ये बहुत अच्छी है। और ये एक झाड़ी होती है, झाड़ी की जड़ होती है और ये झाड़ी की जो जड़ें हैं वो ज़ेर ज़मीन काफ़ी फैलती हैं, काफ़ी गहराई में चली जाती हैं और इन जड़ों को ज़मीन से निकाल कर इनको फिर मुख्तलिफ छोटे टुकड़े बना के तो पानी में इनको उबाल लिया जाता है और उबाल के सुखा लिया जाता है। और इन जड़ों से बने हुए ये छोटे बड़े टुकड़े जो हैं ये मलट्ठी कहलाते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। इसका बनाना बहुत ही आसान है, पीना मज़ेदार है और इसका फ़ौरी असर खुशगवार है, राहत व सुकून है, आराम है। तो चलिए जी इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट ये करना है, चाहे आप हावन दस्ता ले लें या कोई भी किचन टॉवेल होता है साफ़, वो आप ले लीजिए। तो ये जो डंडियाँ होती हैं सम टाइम ये थोड़ी सी मोटी भी होती हैं, ठीक है। तो इनको ये करना है कि इनका ज़्यादा अच्छा अर्क निकालने के लिए इनको हम किसी भी साफ़ कपड़े पे भी रख सकते हैं और रख के तो इसको हल्का हल्का, क्योंकि ये बहुत ही नरम होती हैं, इसको हल्का हल्का से भी हम करेंगे ऐसे। इसको थोड़ा सा कुचल लेंगे ताकि इसका अर्क अच्छी तरह आए, ठीक है, और इसका कहवा अच्छा बनेगा। तो ये बहुत ही नरम होती हैं, यानी इस तरह मैंने कर लिया है, ये थोड़ा कुचल दिया है तो ये देखें टूट गई है ना, तो इसका आराम से कहवा बन जाएगा। इसके भी इस तरह 1-2 पीस कर लें। नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है, अब ये देखें, ये कप लेना है जो चाय वाला नॉर्मल कप होता है और ये हमने 5 नाप के डाल देने हैं। 1 2 3 4 5 और ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको इतना पकाएंगे ताकि ये पानी आधा रह जाए, ठीक है, यानी 5 कप है ना तो ये 2-2.5 कप रह जाए, इतना पकाना है। इसको कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह इसका अर्क निकल जाए और पानी उबाले। अभी मैंने बर्नर ऑन नहीं किया क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ जी कि तो ये गैस बिल्कुल बंद है और नहीं आ रही, तो इसके लिए मैंने ये देखें गैस आ ही नहीं रही। तो अब जी इसका हमने सिलेंडर ऑन करना है, वो फिर बताती हूँ। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सिलेंडर की सेटिंग कहाँ करूँ, इसलिए अभी तो
बेचारा नया नया मेहमान आया है, ऐसा ऐसा इसकी एडजस्टमेंट होगी। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही फर्श पे रख दिया है और इसको ऑन कर लिया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए जी, एक नया सिस्टम शुरू हो चुका है पाकिस्तान में सिलेंडर का। इसके लिए तो किचन में नए सिरे से सेटिंग करना पड़ेगी, अदरवाइज़ तो ये ऊंचा होता है, तो इस पे तो फिर पकाना मुश्किल हो जाता है। चलिए जी देखते हैं इसकी पोजीशन। पानी काफ़ी कम हो गया है और एंड पे हम डालेंगे इसमें शक्कर या गुड़। तो मैंने गुड़ को इस तरह ये थोड़ा कुचल के पीस के रखा हुआ है मोटा मोटा। इसमें चीनी नहीं डालें और ये 3 टेबल स्पून भर के डाल देते हैं, क्योंकि कहवा मीठा मीठा होना चाहिए। ये 3 काफ़ी हो जाएंगे। उसके बाद अच्छी तरह इसको फेंट लेना है ताकि गुड़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। पहले मैंने नहीं डाला, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा काला हो जाता। इस एंड पे डालना है ताकि कलर भी अच्छा हो और जायका भी अच्छा होगा। चले जी, हमने 2-3 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह देखें गुड़ ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और फिर आपको बताते हैं इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। चले जी, मैं आ चुकी हूँ अपने फेवरेट चूल्हे और अपने फेवरेट सेट पे, और यहाँ पे हम कहवे को सर्व करते हैं और फिर फाइनल लुक बताती हूँ आपको कि ये कैसा है। आजकल घर में हर किसी को नज़ला हो रहा है और जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा, वरना पहले ये होता था कि नज़ला लगता था, हफ्ते 1.5 हफ्ते में आराम आ जाता था। लेकिन अभी जो नज़ले हो रहे हैं वो महीना भी चल रहे हैं, खांसी हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही। तो ये जितनी भी अलामतें मैंने पहले बताई हैं ये हर दूसरे बंदे को है और हर जगह हो रहा है। तो कुछ लोगों ने जब टेस्ट करवाए तो ये कोरोना पॉजिटिव भी निकला, तो इसमें डेंगू के भी आसार होते हैं, पता नहीं मलेरिया के भी होते हैं। और ये चंद एक जरासीमों ने ना मिल के इत्तेहाद किया हुआ है और मिल के ये जो है अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए जी ये कहवा कोई भी कैफियत हो, कोई भी मसला हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मली भी हर छोटे बड़े को आप दे सकते हैं। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसमें फिर गुड़ मीठा ना डालें, तो इसका जायका चूँकि वैसे भी मीठा होता है इसलिए आप पिएँ। और सर्दियों में बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका जो मलट्ठी का जो असर है ना वो गर्म होता है, तो ये बहुत रिलीफ़ देती है सर्दियों में। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया करें। और अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।